Hello students, good morning. Today I am here to take your Hindi class and in this class I am going to start the चैप्टर सेकेंड एक्सप्लेनेशन। बेटा प्रीवियस वीक में मैंने जब हिंदी की क्लास लिया था तो उसमें मैंने आपको इस चैप्टर की कॉपी वर्क में आपको शब्दार्थ फर्स्ट पेज मेंटेन कराया था, रीडिंग कराई थी एंड आपको होमवर्क में शब्दार्थ एंड कठिन शब्द लिखने के लिए दिया था। सो आई होप आप सबने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है अभी तक किसी ने भी तो उसे कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, आइए मैं इस कहानी को आपको समझाती हूँ कि इस कहानी में क्या बताया जा रहा है। पार्ट 2, रोहन की नीली पतंग। आज एक सुहावना दिन है। रोहन ने ऊपर आसमान की ओर देखा तो चेहरे पर उसके चमक आ गई। दूर तक साफ नीला आकाश था, हरे पेड़ हवा के झोंकों से धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसने सोचा पतंग उड़ाने के लिए एक शानदार दिन है। रोहन अपनी बहन शीना के साथ पार्क में आया। वह अपनी प्यारी नीली पतंग भी अपने साथ लाया। सो बच्चों, इसमें मैंने आपको क्या पढ़ा कि आज का दिन जो है वो बहुत ही सुहावने का मतलब क्या, आसमान में धूप चमक रही है, बादल बिल्कुल नहीं है, मतलब बारिश की कोई संभावना नहीं है। वो पतंग उड़ाएगा तो अच्छे से वो उड़ा पाएगा। तो इसलिए रोहन ने सोचा कि आज एक पतंग उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो उसने अपनी बहन को शीना को बुलाया और अपनी पतंग ली और उसके साथ वो पार्क में चला गया। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या हुआ, पार्क में सभी बच्चे अपनी अपनी पतंग उड़ा रहे थे। उसी की तरह बहुत सारे बच्चे पार्क में अपनी अपनी पतंग लेकर आए हुए थे। रोहन ने अपनी पतंग में मांझा बांधा। मांझा क्या होता है, जैसे कि सामान्य भाषा में आप नख बोलते हैं, रेशम बोलते हैं, जो पतंग में बांध कर पतंग को उड़ा सकते हैं, उसी को हम शुद्ध हिंदी में मांझा कहते हैं। ठीक है, तो मांझा बांधा। ठीक है, फिर उसने अपनी छोटी बहन शीना से दूर जाकर पतंग को उछालने को कहा। पतंग उछली पर ऊपर नहीं गई। ठीक है, फिर उसके बाद मांझा बांधने के बाद उसने अपनी बहन को पतंग देकर बोला कि तुम दूर जाकर, मैं एकदम डोरी को टाइट पकड़ता हूँ, तुम इसे छोड़ देना ताकि हवा में उड़ने लगे। तो शीना ने ऐसा ही किया, लेकिन पतंग ऊपर गई फिर नीचे आकर गिर गई। पतंग उछली पर ऊपर नहीं गई। रोहन चिल्लाने लगा, उड़ो उड़ो, तुम उड़ सकती हो। अब आप सब सोच रहे होंगे कि वो किससे बात कर रहा है, किससे उड़ने के लिए कह रहा है। सो रोहन अपनी पतंग से बात करते हुए कह रहा था। रोहन की बोला चिल्लाते हुए, उड़ो उड़ो, तुम उड़ सकती हो, मेरी प्यारी नीली पतंग, ऊपर की ओर उड़ो। तो अपनी पतंग को कहता है कि तुम उड़ सकती हो, ऊपर की ओर उड़ो ना। नहीं, मुझे उड़ना नहीं आता। पतंग ने भी उससे कहा, मुझे नहीं उड़ना आता, मैं पहले कभी नहीं उड़ी, मैं नहीं उड़ पाऊंगी। उसने बोला, मुझे उड़ना नहीं आता, मैं कभी नहीं उड़ी हूँ और मैं नहीं उड़ पाऊंगी। फाइनली पतंग ने बोल दिया। पतंग ने घबराते हुए सब बातें कही। ठीक है, तो आइए दूसरे पेज पर आते हैं, आगे की कहानी पढ़ते हैं। क्या हुआ। प्यारी पतंग, घबराओ मत, शुरू में हमें कोई भी काम ठीक से नहीं आता। तो रोहन ने उसे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में हर काम में हमें भी घबराहट होती है करने में, और हर चीज़ में कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, अगर हम किसी काम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में करने, मतलब किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमसे हो ही जाती हैं। ठीक है, सो उसने ऐसा ही पतंग से भी कहा कि हमें भी कोई चीज़ें एक बार में नहीं आ जाती। जब हम कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उस काम में कुशल हो जाते हैं, यानी कि अच्छे से उसे करने लगते हैं। रोहन ने समझाया, अगर मैं ऊपर उड़ूंगी तो गिर जाऊंगी। फिर पतंग ने फिर से कहा, डरते हुए, शीना की ओर देखते हुए कहा कि अब मैं ऊपर उड़ी तो फिर से गिर जाऊंगी। अरे नहीं गिरोगी, और पतंगे भी तो उड़ रही हैं। शीना ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं गिरोगी, और पतंगे भी तो उड़ रही हैं। पर पतंग फिर कुछ कहने को हुई। अरे परवर कुछ नहीं, देखो जो काम तुम्हारी जैसी अन्य पतंगे कर सकती हैं वो तुम क्यों नहीं कर सकती। खुद पर भरोसा रखो, अगर मन में विश्वास और इरादा अटल हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो रोहन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम इतना डरो मत, अब तुम उड़ जाओगी, मैं तुम्हें उड़ाऊंगा, तुम उड़ोगी भी। और अगर मन में हमारे विश्वास हो और अटल इरादा हो तो हम कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। रोहन ने पतंग को हौसला बढ़ाते हुए कहा। अब पतंग का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने मुस्कुराकर रोहन और शीना की ओर देखा। शीना ने कन्नी दी और रोहन ने डोर ऊपर की ओर ढील छोड़ी। कुछ ही देर में नीली पतंग मुस्कुराते हुए आसमान को छूने लगी। रोहन और शीना की खुशी का ठिकाना न रहा। पतंग के
पतंग के बहाने रोहन और शीना को भी यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि हम कोई भी काम तभी कर सकते हैं जब उसे करने की सच्ची कोशिश करें। सो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि हम कोई भी काम एक बार में वो हमारे लिए आसान नहीं होता। हम उसमें लगातार कोशिश करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम उस काम को करते रहते हैं और इम्प्रूव हो जाते हैं और फिर वो हमें अच्छे से आने लगता है वो काम और फिर हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, राइट। सो यही लाइफ में भी होता है हमारे कि हम किसी भी काम को अगर अच्छे से कोशिश करके करें तो हमसे ज़रूर होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर की अभ्यास कार्य की वीडियो भेजूंगी, सो आप उसको देखिएगा और उसी तरह अपनी सारी एक्सरसाइजेस को फिल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट।